शर्मगाह को देखने से वुजू नहीं टूटता, छूने से टूट जाता है, लेकिन कपड़े के ऊपर से टच हो गया तो वुजू नहीं टूटेगा, डायरेक्ट हाथ टच होता है, इस सूरत में वुजू टूट जाएगा। गौर करने की बात यह है कि हम गुस्ल में भी वजू पहले करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, तो हाथ तो जिस्म पे लगता है हर जगह, और फिर उसी तरह हम नमाज पढ़ लेते हैं, तो नया वजू तो नहीं करते। ये जो हदीस है इज़ा मस्सा अहदुकुम ज़करहु फल्यतवद्दा, कि कोई अपनी शर्मगाह को छुए तो वो वजू कर ले, इससे मुराद सिर्फ हाथ का धोना है। आपने सुना होगा खाने से पहले वजू करने का हुक्म होता है, और उस वजू से मुराद हाथ धोना और कुल्ली करना होता है, क्योंकि खाने का ताल्लुक हाथ और मुंह के साथ है। इसी तरह आपने भी सुना होगा कि जब सो के उठो तो हाथ धो लो, या सो के उठने का भी वजू होता है, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, क्योंकि दूसरी हदीस वजाहत कर रही होती है कि शैतान नाक के नथनों पर बैठता है, जब तुम उठो तो नाक साफ कर लिया करो। तो जब वजू कहा जाएगा नमाज से पहले करना, तो उस वजू से मुराद मुकम्मल वजू होगा, सर का मसा, हाथ पैर सब कुछ होना, और जब वजू खाने से पहले कहा जाएगा करने का, तो उससे मुराद हाथ धोना, कुल्ली करना होगा, और जब वजू शर्मगाह को छूने के बाद कहा जाएगा, उससे मुराद सिर्फ हाथ का धोना होगा, क्योंकि लॉजिकली भी समझ में आता है कि शर्मगाह छूने के बाद सर का मसा करने का कोई लॉजिक और सेंस नहीं है। अलबत्ता बगल खुजाने या ऐसी जगह पे हाथ लगाने के बाद में वजू कर रहे हैं